नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हम सबके किचन और हमारी सेहत से सीधे जुड़ा हुआ है। ये वो खतरा है जो दिखता नहीं पर हर रोज हमारी थाली में परोसा जा रहा है, खाने में मिलावट। आज हम समझेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको इस तरह की जानकारी से भरपूर विषय पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने में मिलावट मतलब फूड अडल्ट्रेशन, ये आखिर है क्या? सीधी भाषा में समझें तो जब मुनाफा बढ़ाने के लिए, वजन या मात्रा बढ़ाने के लिए या फिर रंग और चमक को बेहतर दिखाने के लिए खाने की चीजों में सस्ती, नुकसानदेह या गैर कानूनी चीजें मिलाई जाती हैं। और इसमें जो सबसे खतरनाक बात है ना, जी, वो ये है कि मिलावटी खाना अक्सर असली खाने से ज्यादा ताजा और आकर्षक दिखता है। हाँ, मतलब धोखा देने के लिए बनाया गया ना। बिल्कुल। और इसका असर वो तुरंत नहीं दिखता। ये एक धीमे जहर की तरह है जो सालों तक हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता रहता है। हम बीमार पड़ते हैं और वजह स्ट्रेस, प्रदूषण या जेनेटिक्स को मानते हैं, पर असली वजह हमारे रोज के खाने में छिपे ये केमिकल्स हो सकते हैं। सही बात है। तो आइए कुछ आम चीजों की बात करते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत दूध से करते हैं, जिसे बच्चों और बड़ों के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन माना जाता है। पर सुनने में आता है कि इसमें यूरिया मिलाया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। दूध को गाढ़ा करने और उसका नकली प्रोटीन कंटेंट दिखाने के लिए यूरिया मिलाया जाता है। नकली प्रोटीन कंटेंट? वो कैसे? वो ऐसे कि जब प्रोटीन टेस्ट होता है तो मशीन नाइट्रोजन को मापती है और यूरिया में नाइट्रोजन बहुत होता है, तो मशीन को लगता है कि दूध में बहुत प्रोटीन है। ओह, ये तो मतलब एक साइंटिफिक धोखा हो गया। एग्जैक्टली। और इसका सीधा असर हमारी किडनी पे पड़ता है। इससे एसिडिटी, अल्सर, कमजोर इम्यूनिटी और हार्मोनल असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। और सोचिए, जो बच्चे ये दूध पी रहे हैं उन पे क्या असर हो रहा होगा। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। अच्छा, ये तो दूध की बात हुई, सब्जियों का क्या? मैंने सुना है लौकी, कद्दू, तरबूज जैसी सब्जियों को जल्दी बड़ा और आकर्षक दिखाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन एक मेडिकल हार्मोन है जिसका इस तरह इस्तेमाल पूरी तरह गैर कानूनी और बेहद खतरनाक है। इससे हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, प्रजनन संबंधी समस्याएं और खासकर बच्चों में समय से पहले यौवन, जैसे अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं, वैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब ये सवाल खड़ा करता है कि क्या तेजी से उगने वाला खाना वाकई सेहतमंद खाना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब पनीर की बात करते हैं। नकली पनीर को जमाने के लिए कहते हैं कि कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। हाँ, और इसे पहचानने का एक आसान तरीका भी है। असली पनीर को अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो वो नरम हो जाएगा, टूट जाएगा, जबकि नकली पनीर रबर जैसा हो जाएगा, खिंचेगा। और ये कास्टिक सोडा, ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है। बहुत ज्यादा। ये हमारे मुंह और आंतों में जलन पैदा कर सकता है। लंबे समय तक इसके सेवन से पाचन तंत्र और लिवर को सीरियस नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर बात वाकई में दिलचस्प हो जाती है। हमारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, इनके बिना तो किचन अधूरा है। इनमें क्या चल रहा है? इनमें तो मिलावट का क्लासिक केस है। लाल मिर्च पाउडर में ईट का पाउडर, सिर्फ रंग और वजन के लिए। हल्दी में मेटानिल येलो नाम का एक आर्टिफिशियल रंग मिलाते हैं, और धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा और ये आर्टिफिशियल रंग, ये तो इंडस्ट्रियल डाई होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। इनसे हमारे शरीर में हैवी मेटल्स पहुंचते हैं जो पेट में इन्फेक्शन से लेकर लंबे समय में अंगों को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि प्राकृतिक मसाले बहुत ज्यादा चमकदार नहीं होते, वो दिखने में थोड़े डल होते हैं। मतलब चटक रंग एक वार्निंग साइन है। बिल्कुल। अच्छा, शहद के बारे में क्या? कहा जाता है कि असली शहद समय के साथ जम जाता है, लेकिन नकली शहद कभी नहीं जमता क्योंकि उसमें चीनी का सिरप और पीला रंग मिला होता है। सही पकड़ा आपने। ऐसे शहद का कोई औषधीय लाभ मेडिसिनल बेनिफिट तो होता ही नहीं। उल्टा ये ब्लड शुगर को असंतुलित करता है और लिवर पर दबाव डालता है। इसे जांचने का एक तरीका है, अगर शहद पानी में तुरंत घुल जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। असली शहद भारी होकर नीचे बैठ जाएगा। ये तो शाकाहारी भोजन की बात हुई। पोल्ट्री यानी चिकन में भी तो स्टेरॉयड, ग्रोथ हार्मोन और एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वे जल्दी बड़े हो जाएं। हाँ, और उसका नतीजा होता है हार्मोनल असंतुलन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब जब हम सच में बीमार पड़ते हैं तो ज़रूरी एंटीबायोटिक दवाएं हम पर असर करना बंद कर देती हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है। अप्राकृतिक रूप से तेजी से विकास का मतलब ही है अप्राकृतिक भोजन। यहाँ तक कि आइसक्रीम भी सुरक्षित नहीं है। सस्ती आइसक्रीम में दूध की जगह डिटर्जेंट या फोमिंग एजेंट और सिंथेटिक फ्लेवर हो सकते हैं। अगर आइसक्रीम पिघलने के बाद बहुत ज्यादा झाग छोड़े तो ये एक चेतावनी का संकेत है। और इससे फूड पॉइजनिंग और आंतों में जलन हो सकती है। लंबे समय में ये हमारे गट को नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल ये है कि अगर ये समस्या इतनी गंभीर है, इतनी फैली हुई है, तो इसे रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है मुनाफा और वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक? मिलावट का वोट बैंक से क्या लेना देना? मिलावट का एक पूरा नेटवर्क है जिसमें व्यापारी, बिचौलिए, ट्रांसपोर्टर सब शामिल हैं। अच्छा। और इन्हें अक्सर स्थानीय राजनीतिक संरक्षण मिला होता है। अच्छा। तो अगर कोई सख्त कार्रवाई होती है तो वो पूरा का पूरा वोट बैंक नाराज हो सकता है। ओके। इसलिए कार्रवाई अक्सर कमजोर रहती है। यानी सख्त कार्रवाई करने से वोट बैंक पर असर पड़ेगा। और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार भी एक बड़ी वजह होगी। हाँ, नियम का पालन करने से सस्ता पड़ता है छोटी मोटी रिश्वत देना। हाँ। इसके अलावा हमारा कानूनी सिस्टम बहुत धीमा है। केस सालों तक चलते रहते हैं। हाँ। और आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती है, जिससे कानून का डर ही खत्म हो जाता है। और शायद एक वजह जनता का कमजोर दबाव भी है, क्योंकि मिलावट से होने वाली मौतें धीरे धीरे और अलग अलग होती हैं, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता। ये कड़वा सच है कि हम भी इस समस्या का हिस्सा हैं। हाँ। हम सस्ता सामान चाहते हैं, संदिग्ध क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं और शायद ही कभी आधिकारिक शिकायत करते हैं। जब शुद्धता की मांग ही कम होगी तो जहरीले माल की सप्लाई तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? बदलाव आएगा कैसे? देखिए, सिस्टम को सिर्फ 3 चीजें हिला सकती हैं: सजा का डर, मजबूत जन दबाव और मिलावट करने वालों को आर्थिक नुकसान। जब तक मिलावट करना राजनीतिक रूप से महंगा, कानूनी रूप से खतरनाक और आर्थिक रूप से घाटे का सौदा नहीं बन जाता, तब तक बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल। तो असल में ये कानून क्यों या जानकारी की कमी नहीं है, ये इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर की कमी है। बिल्कुल सही। सिस्टम केवल शोर पर प्रतिक्रिया करता है, और क्योंकि ये एक शांत संकट है, एक साइलेंट क्राइसिस है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक फूड सेफ्टी एक बड़ी आवामी मांग नहीं बन जाती, तब तक आत्म जागरूकता ही हमारा पहला बचाव है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है कि भोजन हमें पोषण देने के लिए है, जहर देने के लिए नहीं। आज की जागरूकता कल कई जानें बचा सकती है। जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की नींव हमारा भोजन है, तो हम अपने भविष्य को किस नींव पर बना रहे हैं जब नींव ही दूषित हो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि खाने की कौन सी चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं और उसकी शुद्धता जांचने के लिए आप क्या करते हैं। आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।